पिछले एपिसोड में देखा कि जू यांग लिंगबाओ ट्रेजर होल में पहुंच गया था, जहां उसने ऑक्शनर को मार डाला था। वहां जाओ भाई भी अपने दोस्त के साथ आ गया था और जू यांग से बदला लेना चाहता था, पर जू यांग ने उसे मार दिया और ऑक्शन हाउस के सभी ट्रेजर को लूटने लग गया था। शांग ने गुस्से में उस पर हमला किया था, पर जू यांग ने उसे भी मार दिया और पूरे ऑक्शन हाउस को बर्बाद कर दिया था। फिर अब हम तियानलिंग सेक्ट के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और गोल्ड को रियल्म के पेटिशनर थे। वो बातें कर रहे थे कि तियानलिंग सेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्होंने यून शान सेक्ट को खत्म करके सभी ट्रेजर को लूट लिया और इनके पास कई सारी स्पिरिचुअल मेडिसिन भी है। हम जल्दी इन पर हमला करके इनको लूट लेंगे और अपने एक नए सेक्ट की स्थापना करेंगे। तभी जू यांग भी वहाँ जाता है, जिसे देखकर वो लोग उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस जगह को हम लूटने आए हैं। जू यांग समझ जाता है कि वो लुटेरे हैं और वो मुस्कुराने लगता है। वहीं हम तियानलिंग सेक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग उन लुटेरों से फाइट कर रहे थे, क्योंकि वो तियानलिंग सेक्ट के ट्रेजर को लूटना चाहते थे, पर वो सभी बड़ी बहादुरी से उससे फाइट कर रहे थे और उन सभी को मार रहे थे। उन लुटेरों का बॉस, जिसका नाम लुबाई था, वो किंग पर एरो से अटैक करता है, पर टिंग फेंग आगे आकर उसके एरो को रोक लेता है। अब उन सभी ने उसे घेर लिया था। टिंग फेंग कहता है कि तुम में सिर्फ इतनी सी पावर है, फिर भी तुम हमारे सेट को बर्बाद करना चाहते थे। किंग उसे मारने जाने लगती है। लुबाई कहता है कि मेरे भाई जल्दी यहाँ आ रहे हैं, जो गोल्ड को रियल्म में है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम सभी लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जू यांग वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे सेट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन लोगों को मैंने पहले ही खत्म कर दिया है और वो उन लोगों के कल्टिवेशन कोर सीट को वहाँ नीचे गिरा देता है। ये देखकर लुबाई बहुत डर जाता है। क्लाउड फॉक्स बिस्ट उन कोर को खाने के लिए वहाँ जाता है और उन्हें मजे लेकर खाने लगता है। जू यांग लुबाई से कहता है कि वो लोग तुम्हारे भाई थे, इसीलिए मैं तुम्हें भी उनके पास ही भेज दूंगा, और उसका भी कोर सीट निकाल लेता है, जिसे वो क्लाउड बिस्ट खा जाता है, जिससे लुबाई मारा जाता है। जू यांग अब नीचे आ जाता है और अपने डिसिबल से कहता है कि तुमने काफी अच्छी फाइट की, और वो टिंग फेंग की तारीफ करता है कि तुम्हारी स्किल में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये सुनकर टिंग फेंग काफी खुश हो जाता है और वो कोंग यांग से कहता है कि मास्टर ने मेरी तारीफ की, और वो खुशी के मारे उसे उठाकर नाचने लग जाता है। जू यांग सुन यांग से कहता है कि क्या अब तुम्हें बेहतर फील हो रहा है। सुन यांग कहती है कि आपकी पील की वजह से मैं तेजी से ठीक हो रही हूँ। जू यांग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत टेस्टी स्पिरिचुअल केक्स बनाती हो, मैं उन्हें ट्राई करना चाहता हूँ। सुन यांग इससे शर्मा जाती है और कहती है कि सारे केक खत्म हो गए और वो उसके लिए नए केक बनाने के लिए चली जाती है। जू यांग अब किंग यू की भी तारीफ करता है और बताता है कि वास्तव में तुम एक लीडर हो, तुमने इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया। किंग यू अब मास्टर को दो नए स्टूडेंट से मिलवाती है, जो अभी हाल ही में तियानलिंग सेक्ट में शामिल हुए थे। वो जू यांग को रेस्पेक्ट देते हैं। उनका नाम लियू डेन और जांग डोंग था। किंग यू बताती है कि ये दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ये दोनों काफी वफादार हैं। तभी वहाँ तियान जियोंग नाम का आदमी अपने दो सैनिकों के साथ आ जाता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि हम गलत समय पर आए हैं तुम पर। अभी हाल ही में लुटेरों ने हमला किया। किंग यू से कहती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो। तियान जियान बताता है कि मैं तियान वो प्रांत की राजकुमारी का वंशज हूँ और हमारे यहाँ आने का उद्देश्य तुम्हें अपने सेक्ट में शामिल करने का है। और जू यांग से कहता है कि हम खास तौर पर तुम्हें अपने तियानवो प्रांत में शामिल करना चाहते हैं। भले तुम क्यों रिफाइनिंग रियल्म में हो, फिर भी हमें तुम में दिलचस्पी है। अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो तुम्हें हर महीने अपने काम का भुगतान मिलेगा। टिंग फेंग गुस्से में कहता है कि क्या तुम हमारे मास्टर को मामूली आदमी समझते हो। हमारे मास्टर कभी किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। तियान जियोंग का एक सैनिक कहता है कि इस दुनिया में सभी सेक्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। हम तुम्हारे जैसे बेकार तियानलिंग सेक्ट को एक मौका देने आए हैं, इसीलिए तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए। हमारी राजकुमारी के पास कई सारे माउंटेन और पहले से अगर तुम हमारी राजकुमारी की सेवा करोगे तो तुम्हें जो चाहे वो दे सकती है। किंग यू गुस्से में सोट को बाहर निकाल लेती है। जू यांग उसे शांत रहने को कहता है और तियान जियोंग से कहता है कि तुम्हारा ऑफर स्वीकार करने से मेरे सेट को क्या फायदा होगा। तियान जियोंग बताता है कि हमारे सेट में शामिल होने से आज जिन लुटेरों ने तुम पर हमला किया, वैसे हमले तुम पर फिर कभी नहीं होंगे।
जाएंगे और लिंग बाओ ऑक्शन हाउस के साथ ही डीमन क्लाउड सेट के लोग भी तुमसे बदला नहीं लेंगे। साथ ही तुम्हें हर महीने राशन भी दिया जाएगा जो 1000 गोल्ड कॉइन का होगा, पर तुम्हें वफादारी के तौर पर एक जहर की बोतल को पीना होगा। तुम ज्यादा चिंता मत करो, इसके जहर से तुम मरोगे नहीं और हम हर महीने तुम्हें इसका एंटीडोट उपलब्ध करवाएंगे। जुयांग उस जहर की बोतल को ले लेता है और समझ चुका था कि लोग क्या आदमियों नहीं पहले यहाँ हमला किया और अभी हमारे सेट को गुलाम बनाना चाहते हैं। जुयांग उस बोतल को कोंगयांग को दे देता है और कहता है कि यह जहर अभी भी उतना जहरीला नहीं है। कोंगयांग उस बोतल में अपना जहर डालकर उसे और भी ज्यादा जहरीला बना देती है और अब टिंग फेंग तियान जियोंग के पेट में मारकर उस जहर को उसके मुंह में डाल देता है। ये देखकर तियान जियोंग के सैनिक उन पर हमला करने आते हैं पर उन्हें मारकर दूर फेंक देता है। जुयांग तियान जियोंग से कहता है कि इस जहर की वजह से तुम्हारी 1 घंटे में डेथ हो जाएगी, इसीलिए वापस जाओ और अपनी राजकुमारी को बताओ कि मेरे सेट में इंटरफेयर करने की दोबारा कोशिश न करे, वरना मैं तुम्हारी राजकुमारी को मार डालूंगा और उन्हें वहाँ से दूर फेंक देता है। अब जुयांग लियू डेन और जांग डोंग से कहता है कि तुम अभी नए नए सेक्ट में शामिल हुए हो, आज जो लड़ाई हुई फ्यूचर में ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ होगी, क्या तुम इस लड़ाई से डर गए? वो दोनों पूरे जोश में कहते हैं कि हम लड़ने से नहीं डरते। जुयांग इससे खुश होता है और अब वो उन्हें लेवल बढ़ाने के लिए पिल देता है जिसे खाकर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा लेते हैं। अब हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ लोग बातें कर रहे थे कि जुयांग के पास काफी ज्यादा पावरफुल पिल है और वो किसी की भी कल्टिवेशन को आसानी से बढ़ा सकता है। लियू डेन और जांग डो को तियानलेंग सेक्ट में शामिल हुए कुछ ही वक्त हुआ है पर उनकी पावर फाउंडेशन स्टेब्लिश्ड रियल्म में पहुंच गई है। तभी वहां एक आदमी आ जाता है जो बताता है कि तियानलेंग सेक्ट के स्टूडेंट जल्दी अपने लेवल को बढ़ाने वाले हैं, तो सभी लोग जल्दी से देखने जाते हैं। जुयांग अपने स्टूडेंट से कहता है कि मेरे तियानलेंग सेक्ट में टैलेंट और स्ट्रेंथ कोई मायने नहीं रखती, हम सिर्फ लोगों के कैरेक्टर और लॉयलिटी पर ध्यान देते हैं। और अब वो अपने सभी स्टूडेंट को पिल देता है जिसे खाकर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा लेते हैं और प्रमोट होने लगते हैं। शहर के लोग भी बाहर से ये सब देख रहे थे और अब उन्हें विश्वास हो जाता है कि जुयांग अपने डिसिपल की कल्टिवेशन लेवल को एक पल में ही बढ़ा सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।